नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। चुनाव आयोग और एसआईआर पर ममता बनर्जी के सवालों और इल्जामों के बीच आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर विकसित बंगाल का मैनिफेस्टो पेश किया है। हालांकि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने चुनाव आयोग और एसआईआर का बचाव किया, लेकिन बंगाल के 1 महीने के भ्रमण पर निकले टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर यह आरोप दोहरा दिया है कि एसआईआर बंगाल की जनता को परेशान करने की साजिश है और बीजेपी बंगाल की जनता से इस बात का बदला ले रही है कि उन्होंने बीजेपी को चुनाव में वोट नहीं दिया। अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर यह नारा दिया है कि जितना भी करो हमला, फिर जीतेगा बांग्ला। হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। एसआईआर तो हर जगह हुआ है कि नहीं हुआ है? कहीं भी आपने देखा है ऐसे लोगों को टॉर्चर करते हुए? खाली बंगाल में किया जा रहा है क्योंकि ये लोग बीजेपी को वोट नहीं दिया है। बीजेपी दालालरा तैरी थाको, धनीश कुमार तैरी थाको, तृणमूल दिल्लीते जाबे। दक्षिण 24 परगना से अलीपुरद्वार, निशाने पर चुनाव आयोग, निशाने पर एसआईआर। बीजेपी को चेतावनी, केंद्र सरकार को ललकार, सत्ता के नहले पर टीएमसी का दहला। जतोई करो हमला, आबार जीतबे बांग्ला। चाहे जितना करो हमला, फिर जीतेगा बांग्ला। शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में रैंप पर मृत मतदाताओं से रूबरू हुए अभिषेक बनर्जी ने अलीपुरद्वार में भी एसआईआर को बंगाल की जनता से बदला लेने की साजिश बताया। ये इल्जाम भी लगा दिया कि चुनाव आयोग बुजुर्गों को इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि ये लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। आप बताइए, एसआईआर का नाम पे बुजुर्गों को जिस तरीके से हैरान किया जा रहा है, 80 साल, 85 साल, 90 साल, कोई 75 साल, इसका जवाब अलीपुरद्वार नहीं देगा क्या? नहीं देगा, नहीं देगा। एसआईआर तो हर जगह हुआ है कि नहीं हुआ है? कहीं भी आपने देखा है ऐसे लोगों को टॉर्चर करते हुए? खाली बंगाल में किया जा रहा है क्योंकि ये लोग बीजेपी को वोट नहीं दिया है। भाई, अगर हम लोग जिद्दी स्वभाव के लोग हैं, मुझे पता नहीं आप लोग कितना जिद रखते हैं। बीजेपी का जितना जिद है उसका 10 गुना जिद तो मेरा है। और ये जिद के आगे ही बीजेपी झुकता है और डरता है। तो वो अगर सोचता है कि भाई आपका पानी रोक के, आपका आवास रोक के, आपका पैसा रोक के, आपका वोटाधिकार छीन के आपको सबक सिखाएंगे, तो आने वाला दिन एक बार फिर से लाइन में खड़ा होकर ईवीएम का बटन दबा के उनको सबक सिखाने का समय अब आ गया है। अलीपुरद्वार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के दुखती रग है क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अलीपुरद्वार जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भगवा लहरा दिया था। तृणमूल कांग्रेस का इस जिले से सफाया हो गया था। अब ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक के जरिए इन कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने की कोशिश की, इस दावे के साथ कि जिस जिले ने ममता बनर्जी को चुनावी हार दी, वहां भी टीएमसी ने योजनाओं की सौगात दी। बीजेपी की तरह जनता से बदला नहीं लिया, जैसे बीजेपी ने मनरेगा का पैसा रोक दिया। पिछले 5 साल से, खास करके 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद 100 दिन का जो काम है मनरेगा, इसका 5 साल से पेमेंट ये बीजेपी सरकार ने बंद करके रखा है। मैं पहले अलीपुरद्वार के सभी भाई, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मित्र सबसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ पे पार्टी हारती है क्या वहाँ पे प्रगति और डेवलपमेंट के काम बंद होना चाहिए? लेकिन 21 में 5 के 5 सीट में तृणमूल कांग्रेस हारी थी। अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस हारा तो 5 साल में कोई बीजेपी का नेता, कार्यकर्ता
अगर मुझे दिखा दे कि भाई अलीपुरद्वार में, कालचिनी में, कुमारग्राम में या फलाकाटा में तृणमूल हारा है और एक माँ को, एक बहन को लक्ष्मी भांडार नहीं मिला है, मैं आपके सामने मुंह दिखाने कभी नहीं आऊंगा। यही फर्क है बीजेपी में और तृणमूल में। एक महीने के बंगाल मंथन पर निकले अभिषेक बनर्जी का मकसद बंगाल के लोगों को यह समझाना है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बंगाल की जनता के वोट का अधिकार छीन रही और केंद्रीय योजनाओं का फंड रोककर बंगाल के लोगों से बदला ले रही। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ऐसे वीडियो भी शेयर किए जिसमें अभिषेक बनर्जी को घायल और घातक के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई। इससे पहले शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर से बंगाल मंथन का आगाज करते हुए अभिषेक बनर्जी ने रैंप पर उन लोगों को हाजिर कर दिया जिन्हें चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया है। गुस्साए अभिषेक ने चुनाव आयोग को सरकार का दलाल बता दिया तो लगे हाथ बंगाल के लोगों से किया दिल्ली कूच का आह्वान भी कर दिया। चुनाव आयोग को बंगाल की जनता का सामना करने को लेकर सावधान भी कर दिया। কোনোদিন মৃত ব্যক্তিদের র‍্যাম্পে হাঁটতে দেখেছেন? এখানে দুজন ভদ্রলোক আছে, একজন ভদ্রমহিলা আছে, সবাই দেখতে পাচ্ছেন সবাই। আপনার নাম কি বলুন? মনিরুল ইসলাম মোল্লা। আপনার নাম কি দাদা? হরে কৃষ্ণ গিরি। আপনার নাম কি বৌদি? মিসেস মায়া দাস। এখানে আমি একা আছি, আমার পাশে দুজন ভদ্রলোক, একজন ভদ্রমহিলা আছে। আসুন আমার সাথে আসুন। এই তিনজনকে দেখে কি মনে হচ্ছে আপনাদের? দুজনের বাড়ি হচ্ছে মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা আর বৌদির বাড়ি হচ্ছে কাকদ্বীপ বিধানসভা। কি আমি একা দেখছেন না চারজন দেখছেন? এবার শুনুন, ইলেকশন কমিশন এদের দেখতে পাচ্ছেন না, এদের মৃত ঘোষণা করে দিয়েছে। এই জন্য আমি র্যাম বানিয়েছি। আর এরকম 3-4টে কেস না, খালি দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় 24 জন রয়েছে যারা জীবন্ত বহাল তবিয়তে রয়েছে, কিন্তু এদের দেখিয়ে দিয়েছে মারা গেছে। দেখেছেন? এই কারণে আমি তৈরি করেছি যে এদের কি চক্রান্ত, বাংলার মানুষ যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ না করতে পারে এদেরকে মৃত দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরে আমরা যতদিন আছি একটা মানুষের মৌলিক অধিকার আমরা যেতে দেবো না। দিল্লি আগামী दिन तृणमूल যাবে। बीजेपी ने भूतों के रैंप वॉक को अभिषेक का फ्लॉप शो बताया। ये सवाल दागा कि वोटर लिस्ट से तो 24 लाख मृत लोगों को हटाया गया, अभिषेक को सिर्फ 3 ही मिल पाए। जवाब ये भी आया कि दिल्ली जाना है तो जाएं, उन्हें रोक कौन रहा है। अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे भूतों का रैंप वॉक कराएंगे, तो 3 लोगों को लाए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने 24 लाख लोगों को मृत होने के कारण हटाया। 24 लाख में 3 कितना परसेंटेज होता है? उतना तो अब मैं चैलेंज करता हूँ, अभिषेक बनर्जी को बैठा दीजिए कागज और पेन देकर बांग्ला में लिखने के लिए 1 पेज लिखेंगे तो उससे ज्यादा परसेंटेज का गलती निकलेगा, मैं निकाल के दे दूंगा। तो और सबसे बड़ी बात है, ड्राफ्ट लिस्ट इसीलिए दिया जाता है, ड्राफ्ट का मतलब तो समझे। अरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो, कुछ तो दिमाग लगाओ। ड्राफ्ट लिस्ट का मतलब है कि अगर इसमें कोई त्रुटि है उस त्रुटि को आप दिखाइए, त्रुटि को आप बताइए और उसको संशोधन करिए, इसीलिए तो ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया जाता है। जाने बोलिए ना, बहुत बार गया है और जाने बोलिए, दिल्ली का दरवाजा खुला। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर टीएमसी के गंभीर सवालों और इल्जामों के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राज्यपाल ने दावा किया कि बंगाल की जनता ने एसआईआर को कबूल कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो इलेक्शन रूल्स के अंदर काम करता है। इसमें पॉलिटिसाइज करना, इसको पॉलिटिसाइज करना तो अच्छा नहीं। पॉलिटिसाइज करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन उतना उसका काम करेगा। इलेक्शन कमीशन से कोऑपरेट करना चाहिए। कोई कमी है तो पॉइंट आउट करना है, को दूर करना है। कोई ग्रीवेंस है तो इसका एड्रेस होना चाहिए। ये प्रजातंत्र है ना, प्रजातंत्र में ऐसा होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दावा किया कि राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात विकसित बंगाल बनाने को लेकर हुई। बोस ने दावा किया कि उन्होंने इसको लेकर एक ड्राफ्ट एक्शन प्लान बनाया है, जिसे जनता का दस्तावेज कहा जा सकता है। I used to go to the people, to the villages, as many times as possible. People used to confide in me their views about the development needs of Bengal. Based on the
feedback received from the people from the field. Knowing the felt needs of the people, I created a draft plan, action plan for the development of Viksit Bengal. These are translated into many missions which the people expect governments to take up. It's a non-political document. Certainly, any political party can take it up if they want. I don't call it a political manifesto. It's not a political manifesto. It's a manifesto of the people. This is what they want. राज्यपाल सीवी आनंद बोस जब दिल्ली में मीडिया को विकसित बंगाल का मैनिफेस्टो समझा रहे थे, उसी वक्त टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी केंद्र की सरकार पर बंगाल के विकास को बाधित करने का इल्जाम लगा रहे थे। मनरेगा के पैसे रोकने का इल्जाम लगा रहे थे, बंगाल पर जबरन आयुष्मान भारत योजना थोपने का आरोप लगा रहे थे, ताकि बंगाल के लोगों को स्वास्थ्य साथी योजना का लाभ मिलना बंद हो जाए। के लोग कहते हैं ममता जी की सरकार हमें यहां पे आयुष्मान भारत शुरू करने नहीं दिया। आप लोगों को पता है आयुष्मान भारत शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी को पता है? आपके घर में अगर एक टीवी होगा तो आपको आयुष्मान भारत। अलीपुरद्वार में पार्टी की खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में अभिषेक बनर्जी ने चाय बागान के मजदूरों से वादा किया कि अगर बंगाल में चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो मजदूरी 250 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी जाएगी। पिछले 14 साल में यह 250 रुपया हुआ है बढ़ के। पिछला बार जब मैं आया था तो 232 रुपया था, सीधा 18 रुपया बढ़ा, 250 हुआ। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, पहले ही बोला है कि हम मर जाएंगे, आपको झूठे वादे नहीं करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि 250 रुपए में घर संसार परिवार नहीं चलता है। तो मैं इतना कर सकता हूं कि आपको यह वादा करके जाऊंगा कि आने वाले 3-4 महीने में जब दीदी का सरकार बनेगा चौथी बार, तो मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा अलीपुरद्वार। एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग जहां पे सरकार की प्रतिनिधि, जहां पे लेबर यूनियन के लीडरशिप हो और साथ में चाय बागान के मैनेजमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव, तीनों मिलकर ट्राइपार्टाइट मीटिंग होगा और कम से कम चाय बागान में आपका 250 से 300 रुपया डेली वेज हो, यह मैं सुनिश्चित करूंगा। बीजेपी का कहना है कि पिछले 14 सालों के शासनकाल में ममता बनर्जी ने बंगाल के विकास पर ब्रेक लगा दिया और अपनी नाकामियां छुपाने के लिए टीएमसी केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है। इधर हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिला दिया। अभिषेक बनर्जी की बंगाल यात्रा को गुमराह करने वाली यात्रा बता दिया कि बंगाल के लोगों के लिए कुछ काम नहीं किए हैं। आज डबल नौकरी के बाद सबसे ज्यादा है नौकरी का जो इशू है। ममता बनर्जी बोले थे डबल नौकरी होगा। BGBS बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में बोले हैं 28 लाख नौकरी हुआ है, लेकिन ये नौकरी हम लोग देखे नहीं है। कहाँ हुआ है? आकाश में हुआ है ना पाताल में हुआ है, मालूम नहीं है। कि प्रचार शुरू हो गया है, इसका मतलब ये है चुनाव प्रचार शुरू करने वाला है। और ये जो भतीजे जब चुनाव प्रचार करते हैं ना, उनके सारे जो इंतजामियात होते हैं, आम लोग खड़े खड़े भूखे पेट वही देखते रहते हैं। जब बंगाल में नौकरी नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, जब बंगाल के लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूरों भटक रहे हैं देश की कोने कोने में, तो भतीजा को लगा कि चलो इस बार एक यात्रा निकाले, लोगों को गुमराह करने की यात्रा। और ये भतीजे अकेले, इनके पीछे अगर फूफा न रहते ना, ये कहां छुप छुप कर रहते थे। ये बुआ की ताकत पे ही ये भतीजा लड़खड़ा इधर उधर घूमते हैं। टीएमसी और बीजेपी जब एसआईआर और बंगाल के विकास को लेकर वाकयुद्ध में उलझी थी, तभी टीएमसी के राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिल्ली में बंगाल कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार और कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी की मौजूदगी में पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने मौसूम नूर को कांग्रेसी पटका पहनाकर
उनकी घर वापसी करा दी। मौसम नूर कांग्रेस के बंगाल में कद्दावर नेता रहे गनी खान चौधरी के परिवार से ताल्लुक रखती और खुद भी 2 बार कांग्रेस के सांसद रह चुकी। कांग्रेस को यकीन है कि मौसम नूर की घर वापसी से पंजे की ताकत बंगाल में मजबूत होगी, लेकिन बीजेपी की माने तो 0 और 0 मिलाकर 0 ही होते हैं, लिहाजा कांग्रेस किसी खुशफहमी में ना रहे। पॉलिटिक्स शुरू की थी कांग्रेस पार्टी से, आज कांग्रेस पार्टी में मैं वापस आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कांग्रेस को मजबूत करने का मैं काम जरूर करूँगी। एक मजबूत कदम है और हमें खुशी है कि मौसम नूर ने खुद ये फैसला लिया है कि मैं आज के दिन पर मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं कांग्रेस की उस लेगेसी को, उस आइडियोलॉजी को मजबूत करूं जिसकी वो वारिस है। इनके खानदान ने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है, वेस्ट बंगाल के लिए किया है, मालदा मुर्शिदाबाद के लिए किया है। इन्होंने आपस में फैमिली ने तय किया है कि हमें अपने वर्षों के, अपने बुजुर्गों की उस लीगेसी को मजबूत करना चाहिए। तो ये उनका एक हिसाब से यूनिलेटरल फैसला था। इसको ताकत बढ़ेगा और मालदा का जो आम जनता का ये डिमांड था जे मौसम पार्टी में ज्वाइन करे, क्यों बरकत गनी खान चौधरी उन्होंने आर्किटेक्चर था, एक नया रूपकार विधान चंद्र राय का बाद बंगाल में था, जिन्होंने मालदा का नहीं सारा बंगाल का उन्होंने बहुत स्थापन किया है। तो एज ए होल मालदा का जो जनता का डिमांड को उन्होंने सम्मान देने के लिए कांग्रेस में आए। आने वाला दिन में कांग्रेस का मजबूती बनाने का काम करेंगे। वेनेजुएला में अमेरिकी एयर स्ट्राइक, काराकास में मिरांडा एयरबेस पर की गई बमबारी, यूएस आर्मी के हेलीकॉप्टर से फायरिंग और बमबारी। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को पकड़ने का किया दावा। इंदौर में अब भी नहीं मिल रहा जनता को साफ पानी, जंग लगे टैंकर से हो रही है वाटर सप्लाई। रियलिटी चेक में पानी में पाया गया गंदगी और कीचड़, प्रशासन की तरफ से लोगों को पानी उबालकर पीने की नसीहत। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। निचली अदालत द्वारा आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय करने के आदेश को दी गई है चुनौती। 5 जनवरी को होगी मामले में सुनवाई। प्रेजेंटेड बाय कैच हल्दी, अब जबरदस्त ऑफर के साथ